अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। हिकु पासे पीटीआई पारां पंजाब खां पोइ ख़ैबर पख्तूनख्वा असेंबली बि टोड़ण जो फ़ैसिलो कयो आहे त उते ई हिकु ॿी अहम ख़बर कुझु देरि अॻु साम्हूं आई आहे। पीटीआई जे 35 मेंबरनि जा इस्तीफ़ा क़ौमी असेंबली जे स्पीकर पारां मंज़ूर कया विया आहिनि। ही उहे पीटीआई जा मेंबर आहिनि जेके इंतहाई अहम आहिनि ऐं पीटीआई जी कोर टीम में शामिल आहिनि, जिन जा इस्तीफ़ा स्पीकर क़ौमी असेंबली पारां मंज़ूर कया विया आहिनि। जेका सूरत हाल कुझु ॾींहंनि खां नज़र अचे पई, उन में पीटीआई पारां इन ॻाल्हि जो बि इज़हार कयो वियो त कंहिं बि वक़्तु सदर वज़ीर आज़म खे कॉन्फिडेंस जो वोट वठण जो चई सघे थो ऐं एतमाद जे वोट वठण खां अॻु ई पीटीआई जे 35 मेंबरनि जूं इस्तीफ़ाऊं क़ौमी असेंबली जे स्पीकर पारां मंज़ूर कई वियूं आहिनि। जॾहिं त उन खां अॻु ई फवाद चौधरी पारां प्रेस ब्रीफिंग में इहो ॿुधायो हो त पीटीआई वापसि क़ौमी असेंबली वेंदी ऐं उन जे लाइ फ्रेमवर्क ठाहियो वियो आहे। असांजी कोशिशि हूंदी त अपोज़िशन सीटुनि ते वेही असां हुकूमत सां मामला तइ कयूं ऐं ख़ासि तौर ते ईंदड़ इलेक्शन जे लाइ जेको सेटअप ईंदो उन समेत मुख़्तलिफ़ मामला उन्हनि ते ॻाल्हि ॿोल कई। फवाद चौधरी जो इन बाबति छा चवणो अचो थो? ॻाल्हि ॿोल ॿुधी हिन वक़्तु सूरत हाल हिकु भेरो ॿीहर वधीक बहिराननि तरफ़ वधी रही आहे ऐं पीटीआई जो जेको ख़्यालु हो त शायदि हू असेंबली टोड़ींदी, उन बाद हुकूमत इलेक्शन तरफ़ वेंदी, जेका सूरत हाल हिन वक़्तु ताईं नज़र नथी अचे। उन सां गॾोगॾु पाण प्रोग्राम में इहो बि ज़िक्र कंदासीं मजमूई तौर ते जेका हिन वक़्तु मुल्क अंदरि मुआशी सूरत हाल आहे, IMF सां मामला तइ न आहिनि थी सघिया ऐं उन सां IMF जो जेको पैकेज आहे मिलण सां वधीक महांगाई में इज़ाफ़ो थींदो। नून लीग जो नैरेटिव कहिड़ो हूंदो इलेक्शन में वञण जो, ऐं गॾोगॾु इहो बि पाण प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं त छा ॿिनि असेंबलियुनि जी इलेक्शन अॻु में थींदी ऐं बाक़ी ॿिनि सूबनि ऐं उन सां गॾोगॾु वफ़ाक़ जी इलेक्शन पंहिंजे वक़्त ते थींदी। उन ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर तजनिगार आहिनि मोहतरम जनाब हसन अस्करी साहब। हसन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, पीटीआई ने पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से ऐलान किया और दूसरी खबर ये आ रही है कि 35 जो इस्तीफे हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं स्पीकर नेशनल असेंबली की जानिब से। किस तरफ मामलात को जाता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, इसका मतलब ये है कि सियासी सूरत हाल खराब ही हो रही है। जो ये 35 इस्तीफे मंजूर किए हैं, ये भी पिक एंड चूज की पॉलिसी के तहत स्पीकर साहब ने किए हैं और ये लोग स्पीकर साहब के पास नहीं गए कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये फैसला मेरा ख्याल इसलिए किया कि अभी पीटीआई ने ऐलान किया था कि गालिबन वो वापस चले जाएं असेंबली के अंदर, क्योंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का इशू आने का इम्कान था प्राइम मिनिस्टर के हवाले से। और फिर अगर असेंबलियां टूटती है नेशनल असेंबली, तो लीडर ऑफ दी अपोजिशन के तौर पर वो फिर केयर टेकर की सिलेक्शन में शामिल होंगे। अब ये हुआ ये है कि 35 मेंबर उनके जो डी सीट हो गए हैं, अभी 10-15 मिनट हुए जिसका ऐलान हुआ है, उसका मतलब ये है कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना ले सकें प्राइम मिनिस्टर, तो फिर उसके बाद पीटीआई अपना प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट नहीं करवा सकेगी, क्योंकि उनके मेंबरान की तादाद जो है वो कम हो गई है। तो ये एक सियासी फैसला है स्पीकर का। जैसा कि पहले उन्होंने 11 अपनी मर्जी से किए थे, अब 35 अपनी मर्जी से कर दिए। तो मेरा ख्याल है कि सियासत में इस किस्म के इक़दाम से जिसमें असूल कम हो, तो उससे फिर मामलात बिगड़ते हैं। तो हमारा ख्याल ये है कि सूरत हाल ज्यादा कशीदा हो जाएगी इस डेवलपमेंट की वजह से। हसन साहब, जो मजमूई तौर पर अगर सूरत हाल को देखा जाए, ज़ाहिर है पंजाब में बाज़ाब्ता तौर पर प्रोसेस का भी आगाज़ हो चुका है, हालांकि किसी नाम पर अब तक नहीं पहुंची ना मुस्लिम लीग नून और ना ही पीटीआई वो फाइनलाइज नहीं हो रहा। केपी के हवाले से भी पीटीआई ने ऐलान कर दिया। तो आप कहाँ देख रहे हैं इलेक्शन का जो मुतालबा है ख़ासतौर पर खान साहब का, वो क्या होते हुए आपको नज़र आ रहा है इस पूरी सूरत हाल में? देखिए, जो आईनी तौर पर तो ये मुमकिन हो सकता है कि 2 असेंबलियों के इलेक्शन हो, बल्कि अब एक और किस्सा खड़ा होगा। 2 असेंबलियों के अलावा ये जो 35 आदमी उन्होंने डी सीट किए हैं, उनका भी ज़िमनी इंतखाब जो है वो करवाना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि अभी जनरल इलेक्शन में काफी टाइम है। तो मेरा ख्याल है कि कानूनी नुक्ता नजर से तो ये मुमकिन है, लेकिन सियासी तौर पर मेरा ख्याल ये है कि दानिशमंदी का तकाजा ये है कि ये लोग आपस में सेटल करके कोई अर्ली इलेक्शन का फैसला, जिस तरह मई या जून में तो बजट होता है,
मई में अगर इलेक्शन का फैसला कर लें तो मेरा ख्याल है कि हालात को संभालने में मदद मिलेगी, वरना ये गैर यकीनी सूरत हाल और इनके अपोजिशन और गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के तनाज़े जो हैं वो चलते रहेंगे और उनका मनफी असर उन दो असेंबलियों के इंतखाबात पर भी होगा जो पंजाब में और केपी में गलबन करने पड़ेंगे। हसन साहब, आप इस पूरी सूरत हाल में ज़ाहिर है जो एक तो सूरत हाल पीटीआई के हवाले से हमने देखी, मुस्लिम लीग नून क्या आप समझते हैं इस सूरत हाल में अगर वो इलेक्शंस का फैसला करते भी हैं तो उनको कोई सियासी तौर पर फ़ायदा होगा? क्योंकि 8-9 माह से वफाक में उनकी हुकूमत है, पंजाब के अंदर हमने मुसलसल जो सूरत हाल नून लीग के लिए देखी है, ख़ास तौर पर जो बयानी की जब बात होती है तो वो आप नहीं समझते कि नून लीग के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल इसलिए भी पैदा हो रही है क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं जो वो लोगों के पास लेकर जाएं? देखिए, सूरत हाल तो मुश्किल है, दोनों तरह मुश्किल सूरत हाल है कि गैर यकीनी सूरत हाल भी चलती रहेगी और जो पीएमएलएन है वो जल्दी इलेक्शन भी अवॉइड करना चाहती है। उसकी जाहिर है वजह है कि पॉपुलर लेवल पे पंजाब में काफी रिजेंटमेंट हमें नजर आती है प्राइस हाइक की वजह से। बाकी इलाकों में भी प्राइस हाइक ने सबसे ज्यादा आम आदमी को नुकसान पहुंचाया है। तो ये डायलमा है हमारी फेडरल हुकूमत के लिए कि अगर इलेक्शन नहीं करवाते तब भी मसला है, इलेक्शन कराएं तब भी उनकी मुश्किलात का खतरा वो महसूस जो है वो कर रहे हैं। तो इसलिए एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें शायद उनको फैसला करना काफी मुश्किल होगा। आखिर में हसन साहब मुझे ये भी बताइएगा, कल कराची में बल्दियाती इंतखाबात हुए और उसमें पीटीआई के जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं उनकी जानिब से ये तस्लीम किया गया है कि उनका ख्याल था कि खान साहब की पॉपुलरिटी की वजह से वोट मिलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो ट्रेंड हमें कराची में नज़र आया है, जो एक पूरी सूरत हाल हमने ज़ाहिर देखी थी खान साहब के ख़ास तौर पर हुकूमत से जाने के बाद, आप समझते हैं कि ये पूरे मुल्क तक जा सकता है और इससे शुरुआत हो सकती है कि अब पीटीआई को भी मेहनत करना पड़े इलेक्शन में? देखिए, ये जो कराची का जो रिजल्ट है उसकी बुनियाद पे पूरे मुल्क की हवाले से आप फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो ये है कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन से ट्रेंड तो पता लगता है, वो ट्रेंड तो हमें मिला है, लेकिन हमारा तजुर्बा ये बताता है कि जरूरी नहीं है लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन नेशनल इलेक्शन में उसी तरह रिफ्लेक्ट करे। एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज तो डेफिनेटली पीपल पार्टी को हासिल हुआ है कराची के अंदर और उनकी हैसियत उनके बड़ी वाज़ेह तौर पर हमारे सामने आई है। लेकिन ये है कि पूरे मुल्क में अगर आप पंजाब में देखें, केपी में देखें, वहाँ सूरत हाल हमें काफी कुछ मुख्तलिफ नजर आती है। हाँ, आपकी बात ये दुरुस्त है कि ये पीटीआई वालों के लिए एक वार्निंग जरूर है कि उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। अगर वो चाहें कि वो जो सीटें उन्होंने कराची में जीती थी 2018 में, उनको अगर वो रिटेन करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें कराची में और हैदराबाद में भी, लेकिन कराची में खासकर काम करना पड़े। बहुत शुक्रिया हसन अस्करी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जेका इन वक्त सूरत हाल नज़र अचे पई, पीटीआई जो ख्याल हो असेंबली छॾण खां पोइ मामलो इलेक्शंस तरफ़ वेंदो ऐं इहो ऐलान भी पीटीआई पारां कयो वियो त उहो नेशनल असेंबली में वापसि वेंदा ऐं उते ख़ासि तौर ते उन मामले ते ॻाल्हाए वेंदो जंहिं बाबति पीटीआई पारां इहो चयो वियो हो त इंटेरियम सेटअप या ईंदड़ चूंडुनि जे लाइ असेंबली में वञणु उन्हनि जो ज़रूरी आहे। पर हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे उहा मुकमल तौर ते तब्दील थी चुकी आहे। 35 इस्तीफ़ा पीटीआई जे नेशनल असेंबली मेंबरनि जा स्पीकर क़ौमी असेंबली पारां मंज़ूर कया आहिनि। पाण इन सूरत हाल ते ॻाल्हाईंदासीं वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु। वेलकम बैक नाज़रीन। जेका हिन वक़्तु सियासत नज़र अचे पई ऐं पीटीआई पारां असेंबली टोड़ण जो ऐलान कयो वियो हो, उन बाद क़ौमी असेंबली जे स्पीकर पारां बि पीटीआई जे 35 मेंबरनि जूं इस्तीफ़ाऊं मंज़ूर कयूं आहिनि। उन बाबति पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे फोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी तजनिगार शाहीन कुरैशी साहब। शाहीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरा साहब।
شاہین صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا پی ٹی آئی کا خیال تھا کہ 2 اسمبلیاں تحلیل کرنے کے بعد الیکشن پر مذاکرات ہوں گے, اس پر بات چیت ہوگی, اور اس کا عندیہ بھی خان صاحب نے دیا تھا کہ وہ جائیں گے واپس قومی اسمبلی میں, بات چیت کریں گے نگران سیٹ اپ اور الیکشن کے حوالے سے. پر قومی اسمبلی کے اسپیکر نے استعفے منظور کر لیے ہیں. 35 جو ممبران ہیں پی ٹی آئی کے, ان کے کس طرح سے آپ صورتحال کو جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اور یہ جو بحران مسلسل ہمیں نظر آ رہا ہے, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کم ہوگا, اس سے مزید بڑھے گا, کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے میرا صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے جو کہا ہے نا, میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ عمران خان کا جو ماضی ہے اور جو مطلب ہے ماضی قریب ہے, اس کے اندر جہاں سیلاب زدگان یا باہر سے مدد لے کے اور اپنے کروڑوں لوگوں کو سہولت دینے کا معاملہ ہے, ان کی کسی قومی مسئلے پہ نظر نہیں ہے, سوائے کیونکہ وہ نااہل ہو گئے ہیں اور دوبارہ الیکشن ہونے چاہیے. تو وہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ کوئی قانون اصلاحات کریں گے الیکشن کے لیے یا نگران صدر کے لیے کریں گے. وہ اسی چیز میں آ رہے تھے کہ جی دوبارہ جو ہے, جو آج فواد نے کہا کہ بھئی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہمارا بنا دو, اپوزیشن لیڈر ہمارا بنا دو, تو یہ تضادات سے بری بھی ان کی سیاست ہے کہ وہ راگ الاپ رکھا ہے انہوں نے 10 ماہ سے کہ بھئی ہم نے تو استعفے دیے ہیں. تو ایک ملک جو ہے وہ ایک ایسی سیاست سے دوچار ہو چکا ہے جہاں ہر کوئی بلیک میل کر رہا ہے, جس کی 4 سیٹیں ہیں, 7 سیٹیں ہیں, 6 سیٹیں ہیں. تو یہ ایک ساری سچویشن ہوسٹیج ہے یار, چونکہ ملک میں بدقسمتی سے پاور پالیٹکس ہے, نظریاتی پالیٹکس, اور ایک سوسائٹی کی ٹرانسفارمیشن اور ایک سوسائٹی کو ترقی کر کے اور یہاں کے 22-23 کروڑ لوگوں کی زندگی میں تبدیلی لانے کا ایجنڈا اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پہ تو کارٹل جو ہیں اور الیکٹیبل جو ہیں الیکشنز میں آتے ہیں, اور تینوں مین سٹریم جماعتوں کے اندر کارٹل ہیں, ایون مذہبی جماعتوں کے اندر بھی جو انویسٹر ہیں وہ کارٹل کے ہیں اور امیر لوگ ہیں. تو اس ساری صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست اپنے منطقی انجام تک جا رہی ہے کہ جس طرح ایک کھلاڑی کو بیچ میں لایا گیا تھا اور آج وہ باتیں ہو رہی ہیں کہ, اور وہ ریکارڈ پہ باتیں آ گئی ہیں کہ کس طرح لایا گیا تھا, اور ابھی تک ان کا جو سیاسی انداز ہے, سیاست کا انداز ہے, وہ کوئی ذات کے آگے سے اپنی انا سے آگے ہٹ کر نہیں ہے کہ ہمیں ایک اس سوسائٹی میں ہم پیدا ہوئے ہیں, اس سوسائٹی کے لوگ ہمیں احترام دیتے ہیں, ان کے لوگوں کے لیے بھی ہمیں کرنا چاہیے. تو یہ سارا بڑا بدقسمتی ہے, اور اس میں نہیں کہہ سکتا کہ جو اسپیکر نے کیا ہے وہ غیر آئینی کیا ہے, کیونکہ استعفے تو دیے ہوئے ہیں. تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یا آپ استعفے ودرا کر لیں یا وہ استعفے منظور کر لیں گے. یہ ظاہر کوئی ہے نہیں لکھا ہوا کہ اس پر مختلف جو ہے معاملات. سارے کے سارے یکمشت جو ہیں منظور کیے جائیں, اس میں وہ پروسیس چلا رہے ہیں. اور اصل بات تو سارے سمجھتے بالکل ہیں آپ کہ درست بھئی کہہ رہے ہیں, اور اس پالیٹکس کا ایسے ہو خدشہ بھی رہی ہے. موجود تھا کہ اس معاملے کے اوپر کبھی بھی صدر صاحب کانفیڈنس کے ووٹ کا وزیر اعظم کو کہہ سکتے ہیں. شاہین صاحب پر مجھے یہ بتائیے گا, اگر جو آپ نے ذکر کیا, ظاہر خان صاحب کی مسلسل ہم نے یہی کوشش دیکھی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ملک کے اندر مزید بحران پیدا ہو, اور جو ان کی پالیٹکس ہم نے دیکھی کہ اگر وہ نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں, یہ صورتحال ہمیں مسلسل نظر آئی. اگر 8 ماہ کی اتحادی حکومت پر بھی بات کی جائے تو اس میں بھی ہمیں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی. ظاہر نیب کا قانون ختم ہو گیا یا اپنے کیسز کے حوالے سے ریلیف مل گیا, اور اس طرح کی چیزیں ہم نے دیکھیں, کوئی عوام کے لیے ریلیف یا اس طرح کی بات نظر نہیں آئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پنجاب میں جب اب نگران سیٹ اپ پر باضابطہ طور پر باتیں ہو رہی ہیں, کے پی میں بھی یہی صورتحال بننے جا رہی ہے, نون لیگ کا کیا بیانیہ ہوگا اور کیا وہ عوام کے پاس لے کر جائیں گے؟ دیکھیے جی, آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس میں بھی کوئی عوام کی سیاست کا جو ہے اظہار نہیں کیا ہے کہ ایسے کرنے پر بولے تھے, اور بہت ہی حیث کے اندر میں جو اصلاحات ہوئے ہیں کہ جس میں ان کی عزت اور تقریر میں اضافہ نہیں ہوا. لیکن اس کے اندر آپ بریل ذمہ عمران خان کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے ان کو واک اوور دے دیا کہ بھئی مرضی سے جو مرضی قانون سازی کرے. تو یہ دونوں جو بھیڑے ہیں تقسیم کے, سیاسی تقسیم کے, ان دونوں نے کوئی اچھا جو ہے طرز عمل نہیں کیا.
फवाद चौधरी से मिल रही है, लेकिन ये बात सही है कि उन्होंने देखो कि ऐसे शख्सियत का नाम दिया जाना चाहिए जो सबके लिए अवाम उन्नास के लिए भी काबिल कबूल हो और इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी जो है वो स्टैब्लिश हो और जो लोग मुंतखब होकर आए वो भी कर सकें और जो 3 माह के अंदर मसाइल हैं और हालात है उनको चलाने की भी सलाहियत रखते हों कि पाकिस्तान में बहुत दुश्वार इक़्तिसादी सूरत हाल है और जिसके अंदर ये $9.5 बिलियन लिए है, इनका आना मुल्क के अंदर, इनकी डिस्बर्समेंट और वहाँ पे जो सर्दियों में लोग पानी में घिरे पड़े हैं, यहाँ पे मुल्की सतह पे कोई भी नहीं देख रहा। ये रूलिंग अपने हवाले से कि हम पार्लियामेंट में कैसे आ जाए। कल कराची में पीपल्स पार्टी आई है। ज़ाहिर है जो सूरत हाल मुसलसल में नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका शाहीन कुरैशी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जेका इन वक्त सूरत हाल नज़र अचे पई, बहरान में वधीक इज़ाफ़ो थिए पियो। PTI जी जेका कोशिश आहे उहा वधीक कामयाब थींदे नज़र अचे पई। बहरान पैदा करण जी ॿिनि असेंबलियुनि में इस्तीफ़ा ॾिनी वई आहे। PTI जो ख़्यालु हो त मामिलो एतमाद जे वोट ताईं वञी सघे थो। उन खां अॻु स्पीकर क़ौमी असेंबली पारां PTI जे 35 मेंबरनि जूं इस्तीफ़ाऊं मंज़ूर कई वियूं आहिनि। हिन वक़्तु उन खां बि वधीक जेका इत्तेहादी हुकूमत लाइ मामिलो आहे उहो आहे परफॉर्मेंस जो। IMF सां मामला तय न आहिनि थिया। अगरि IMF सां मामला तय बि थिया त उन खां पोइ वॾो हिकु महांगाई जो तूफ़ान अचण जो इम्कानु आहे ऐं इत्तेहादी हुकूमत वटि अहिड़ो छा आहे जेको अवाम वटि खणी वेंदी, इहो हिकु वॾो सुवाल जेको हिन वक़्त ताईं मौजूदु आहे। पाण प्रोग्राम में वधीक ज़िक्र कंदासीं त वक़्त ब्रेक जो असां सां गॾु। प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार। हिन हिस्से में पाण ज़िक्र कंदासीं सिंध अंदरि हिन वक़्तु डिजिटल आदमशुमारी ते मुसलसल ख़दशनि जो इज़हार कयो पियो वञे, जे बाबति सिंध जे माण्हुनि खे इन ॻाल्हि ते एतिराज़ आहे त शनाख़ती कार्ड जो शर्त ख़तमु छो कयो वियो आहे ऐं जेके धारिया सिंध अंदरि रहनि था उन्हनि खे धारखाने में छो नथो ॻणियो वञे। इहो मामिलो गुज़िरियल केतिरनि ई ॾींहंनि खां हलंदड़ आहे। इन सॼे मामले ते सभ खां पहिरियां MQM पारां एतिराज़ वारियो वियो हो। जमायत इस्लामी बि उन मामले ते MQM सां राज़ी थी ऐं बाद में पीपल्स पार्टी खे बि राज़ी कयो वियो। जंहिं बाद पीपल्स पार्टी वफ़ाक़ सां इन मामले ते ॻाल्हायो। CCI में ही मामलो आयो ऐं 2020 में आदमशुमारी जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। इन बाबति इहो ॿुधायो वियो त डिजिटल आदमशुमारी 2023 जे चूंडुनि खां अॻु कराइणी आहे, जंहिं बाबति हिन वक़्तु अमले खे ट्रेनिंग ॾिनी पई वञे ऐं ईंदड़ महीने खां घरशुमारी जी शुरूआति थियणु वञे पई। सिंध जे माण्हुनि खे इन मामले ते मुसलसल ख़दशा आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते शनाख़ती कार्ड जो शर्त ख़तमु करण ते बि ख़दशनि जो इज़हार कयो पियो वञे। गॾोगॾु पाण प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं सिटीज़न एक्ट 1951 में तरमीम जो जेको बिल आहे उहो क़ौमी असेंबली जे पीपल्स पार्टी जे मेंबर क़ादिर मंदोख़ैल पारां अॼु पेश कयो वियो आहे, जंहिंमें इहो मुतालबो कयो वियो आहे त कंहिं बि सूबे या मुल्क जो माण्हू जेको किथे बि अगरि 6 महीननि ताईं रहे थो त उन्हनि खे डोमिसाइल ऐं PRC जारी कयो वञे, जंहिंसां वाज़िह तौर ते जेके धारिया सिंध अंदरि रहनि था उहे 6 महीननि खां पोइ डोमिसाइल ऐं PRC हासिल करे वेंदा। अॼु इहो बिल क़ौमी असेंबली में पेश कयो वियो आहे। उन दौरान क़ादिर मंदोख़ैल जो छा चवणो अचे थो? क़ौमी असेंबली में ही बिल पेश थियो आहे जंहिं ते बि मुसलसल ख़दशनि जो इज़हार कयो पियो वञे। गुज़िरियल केतिरे ई अरसे खां सिंध अंदरि डोमिसाइल ऐं PRC जे मामले ते अॻी इहो ॿुधायो वियो त धारियनि खे हितां जूं नौकरियूं ॾिनियूं पियूं वञनि ऐं इहो सिलसिलो हलंदड़ हो। सिंध हुकूमत उन ते कमेटी बि जोड़ी हुई जेका को वाज़िह तौर ते हल न कढी सघी। इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे फोन लाइन ते जॉइन कयो आहे नामियारा कानूनदान आहिनि मोहतरम जनाब ज़मीर घुमरो साहब। ज़मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। सर वॾी महिरबानी, सभ खां पहिरियां ॿुधाइजो ज़ाहिरा ही जेका सूरत हाल हिन वक़्तु असांखे नज़र अचे पई ख़ासि तौर ते डिजिटल आदमशुमारी जे हवाले सां उन ते ख़दशनि जो इज़हार मुसलसल कयो पियो वञे ऐं हाणे बाज़ाब्ता तौर ते इहो ॿुधायो वियो आहे ब्यूरो ऑफ स्टेटिक्स पारां त शनाख़ती कार्ड जो शर्त ख़तमु कयो वियो आहे। अवां इन सूरत हाल खे कीअं पिया ॾिसो? मुंहिंजे ख्याल में इहो घणो मसइलो जेको आहे सो सिंध में आहे। सिंध में जेको आहे सो तमामु ॿाहिरियां माण्हू फॉर एग्ज़ाम्पल अफगानिस्तान मां जेके इमिग्रेंट्स आहिनि या ॿाहिरि मुल्कनि खां उहे तमामु वॾी तइदाद में रहनि था ऐं जेकॾहिं शनाख़ती कार्ड ख़तमु कयो वेंदो त उन्हनि जो खानो रखियो वियो आहे न रखियो वियो आहे, उनखे कहिड़े खाने में रखंदासीं त उनखे राइट ऑफ वोट कोन्हे को। उहे जेको आहे सो हिते पंहिंजो इमिग्रेंट्स आहिनि ऐं उनखे राइट ऑफ वोट आहे कोन। जेकॾहिं राइट ऑफ वोट कंहिं सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन खे न आहे
त उन खे कहिड़े खाने में रखियो वेंदो ऐं कीअं ॻणियो वेंदो उहो जेको आहे सो नाज़ पंहिंजो जेको आहिनि अथॉरिटीज़ प्रिंसिपालिटीज़ उन्हनि अञा इहो क्लियर न कयो आहे छो त हीउ तमामु वॾो इशू आहे ऐं उन्हनि खे जेको आहे सो पहिरियों त सूबनि खे कॉन्फिडेंस में वठणु घुरिजे सूबनि जे अवाम खे जेके सिंध में एप्रीहेंशन सां आहिनि त जेको धारियुनि जी गिनप थींदी उन में जेको आहे सो उन्हनि खे शामिलु कयो वेंदो उनखे कहिड़े खाने में रखियो वेंदो इहो जेकॾहिं एप्रीहेंशन हू ख़तमु नथा कनि त पोइ इहा आदमशुमारी इतला बि थी वेंदी ऐं हिनखे सिंध जो अवाम क़बूल कोन कंदो। साहब जेका बुनियादी तौर ते मामिलो हो ज़ाहिरा इहो बि ॿुधाइजो त हर 10 सालनि बाद आदमशुमारी थियणी आहे ऐं हीअ सिर्फ़ु 5 सालनि बाद थिए पई ऐं जेके एतिराज़ हुआ ख़ासि तौर ते MQM जमायत इस्लामी ऐं PTI खे उन वक़्तु एतिराज़ हुआ ई इन ॻाल्हि ते त जेके कराची अंदरि धारिया रहनि था उन्हनि खे ॻणियो नाहे वियो तव्हां छा था सम्झो त हीउ जेको बुनियाद हिन वक़्त ताईं शयूं साम्हूं अचनि थियूं ऐं अगरि ॻणियो वञे थो त उन बाद सूरत हाल किथे वञी बीहंदी ऐं छा इन बाबति को क़ानूनी रस्तो या हुकूमत को इन मामले ते को किरदारु अदा करे सघे थी? मुंहिंजे ख़्याल में त अॻु में बि इहो मैटर जेको आहे थियो उन खां पोइ जेको आहे सो शायदि उन आबादीअ खे एक्सक्लूड कयो वियो उनजे करे इहे एतिराज़ थिया हुते ऐं त जेको आहे सो जेका सिंध जी पॉपुलेशन आहे न रुगो कराची जी पर ॿियनि ज़िलनि जी बि उहा जेको आहे सो घटि ॾेखारी वई आहे उन ते जेको आहे सो इहो फ़ैसिलो थियो त सिलेक्टेड ब्लॉक में जेको आहे सो उहो सर्वे कंदा ऐं उनखां पोइ जेकॾहिं का ॻाल्हि जेको आहे सो साबित थी त उनखां पोइ कराई वेंदी पर उहो अहिड़ी का ॻाल्हि कोन थी ऐं 2017 में जेको सेंसस थियो उहो लीगल आहे अञा हुनजी वैलिडिटी आहे उहो हर 10 सालनि खां पोइ थींदो आहे ऐं हीउ जेको आहे सो मुंहिंजे ख़्याल में पॉलिटिकल पार्टीज़ जे हवाले सां जेको प्रेशर आहे पॉलिटिकल उनखे जेको आहे गवर्नमेंट एक्सेप्ट कयो आहे ऐं हीअ जेका डिजिटल आदमशुमारी आहे इहा कराई पई वञे पर इन सां जेको आहे सो सिंध जे माण्हुनि ते जेका असर थींदा उहे तमामु जेको आहे सो ॾुखिया थींदा छो त सिंध में जेको आहे सो जेका धारी आबादकारी आहे उहा तमामु घणी आहे ॿियनि सूबनि में घटि आहे ॿियनि सूबनि में न आहे हुनजी डेमोग्राफी ते असरु पवंदो उनजे करे मुंहिंजे ख़्याल में हिकिड़ो त पंहिंजो जेके आहिनि इमिग्रेंट्स उन्हनि जे लाइ जेको आहे सो जेकॾहिं कई थी वञे मुंहिंजे ख़्याल में थियणु न घुरिजे आदमशुमारी पर जेकॾहिं कई थी वञे त उनखे जेको आहे जुदा ॾियणु घुरिजे ऐं उन्हनि जो जुदा बंदोबस्तु कयो वञे त उनखे कहिड़े खाने में रखंदा ऐं कीअं रखंदा कहिड़े खाने में रखंदा। पर ज़बीर साहब जेका ही असां मुसलसल ॾिसूं पिया ज़ाहिरा जेका कैंपेन हली आहे या जीअं मां ज़िक्र कयो त बुनियादी इहो विझण जी कोशिशि कई वई हुई ऐं मुसलसल उन ते कोशिशूं थियूं उन बाद सूबाई हुकूमत ही मामिलो CCI में खणी वई जे बाद 2020 में इहो फ़ैसिलो थियो हो हिन वक़्तु अवां सम्झो पिया त इन सॼे मामले ते जेका थियणु वञे पई घरशुमारी जी शुरूआति फेबरवरी खां थियणु वञे पई अमले जी ट्रेनिंग खां वेंदे सभु मामला हिन वक़्तु शुरू कया विया आहिनि त के छा था सम्झो त उन्हनि खे धार खाने में रखियो वञे ऐं उन सां गॾोगॾु अगरि उन्हनि खे हितां जो ॻणियो वञे थो त उन्हनि सां कहिड़ी सूरत हाल बाद में पैदा थी सघे थी जेको शहरी ॻणण जो उन्हनि खे बि मुतालबो थिए पियो मुसलसल? ॾिसो उन्हनि सां असरु इहो पवंदो त जेको आहे सो सिंध जी जेका एक्चुअल आबादी आहे उहा जेको आहे सो ईंदी उन्हनि खे पॉलिटिकल राइट्स न हूंदा उनखे राइट ऑफ वोट न हूंदो जेके जेकॾहिं इलीगल इमिग्रेंट्स जेके आहिनि इलीगल जा या जेको आहे सो लीगल जेके आहिनि जेके अफगानिस्तान मां आया उहे जेको आहे सो हिते ओवर स्टेइंग कयो आहे अची रहनि था उनखे वापसि न कयो वियो आहे उन्हनि जी जेको आहे सो जेकॾहिं ॻणप जुदा थी थिए त उनखे राइट ऑफ वोट न हूंदो सिंध जे माण्हुनि जो पॉलिटिकल राइट जेको आहे सो बची वेंदा शायदि हिते कराची जूं जेके पॉलिटिकल पार्टीज़ आहिनि उहे चवनि थियूं त हिननि सभिनी खे ॻणियो वञे त असां पंहिंजा नंबर वधायूं ऐं सिंध में असां जेको आहे पॉलिटिकल राइट्स पंहिंजा जेको आहे सो वधीक वधायूं हिन जो इहो मक़सदु आहे ऐं सिंध जो आवाम इहो थो चए त बाबा धारनि खे तव्हां जुदा खाने में रखो ऐं उनखे पॉलिटिकल राइट्स न आहिनि त उनखे तव्हां जुदा खाने में रखो उनजे लाइ तव्हां जेकॾहिं सूबे खे रिसोर्सिस ॾियणु चाहियो था सूबे खे रिसोर्सिस ॾियो उन बिना बुनियाद ते पर उनखे को पॉलिटिकल राइट्स न हूंदा उनखे तव्हां एतिरनि माण्हुनि खे ॻणींदव त सीटूं जेके थींदियूं उहे उन मुताबिक़ आदमशुमारी मुताबिक़ थींदियूं जेका जेको आहे एक्चुअल हूंदी उनखे धारनि खे जुदा जेको ॻणियो वेंदो रखियो वेंदो उनखां पोइ जेको आहे सीटूं ठाहियूं वेंदियूं हिननि जो इहो मक़सदु आहे त जेको आहे सो धारी सभिनी खे ॻणियो वञे त जीअं असांजो नंबर वधे त जीअं असां जेको आहे सो वधीक पॉलिटिकल राइट्स ऐं वधीक सीटूं जेको आहे रखूं था हिन जो मक़सदु इहो आहे। साहब गॾोगॾु इहो बि ॿुधाइजो अॼु क़ौमी असेंबली में PP जे MNA कादिर मंदोख़ैल पारां सिटीज़न एक्ट में तरमीम
जो बिल पेश कयो आहे ऐं ज़ाहिरा इहो सिंध अंदरि मुसलसिल मामिलो रहियो आहे। डोमिसाइल PRC ते एतिराज़ मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते उथंदा रहिया आहिनि, जंहिंजो अवां ज़िक्र कयो पिया धारी आबादगारी जो। उन खे एड्रेस ई कादिर मंदोखेल पारां इन ई मामले खे कयो वियो आहे त जेके ॿियनि मुल्कनि या शहरनि जा माण्हू जिते 6 महीना रहनि था त उन्हनि खे डोमिसाइल ऐं PRC ॾिनो वञे, उन में तरमीम जो मुतालबो कयो वियो आहे। इन खे अवां कीअं पिया ॾिसो ऐं इहो केतिरो ख़तरनाक थी सघे थो? मां सम्झां थो त असां वटि जेको लॉ आहे सिंध में उहो डिफरेंट आहे ॿियनि सूबनि खां। छो त पंजाब में जेको आहे सो नौकिरियूं वोकिरियूं सभु जेके बि नौकिरियूं जा एडमिशन डोमिसाइल ते मिलनि थियूं त पंजाब में PRC करे, ऐं बलोचिस्तान में जेके नौकिरियूं मिलनि थियूं त उहो लोकल जेको हुनजो हूंदो आहे डॉक्यूमेंट उन ते मिलंदो आहे। बेमिसाल ते बलोचिस्तान में मिलंदियूं आहिनि। त सिंध ऐं बलोचिस्तान में जेको कानून आहे उहो ॿियो आहे, ऐं पंजाब ऐं KP में जेको आहे सो उहो डोमिसाइल कंदा आहिनि उहो ॿियो आहे। उनजे करे असां वटि जेको आहे सो 1971 जा जेके PRC रूल्स में उन में फॉर्म C एडमिशन्स लाइ जेको जारी थींदो आहे ऐं फॉर्म D जेको आहे सो नौकिरी लाइ जारी थींदो आहे। सिंध में नौकिरियुनि तौरु जेको आहे सो जॉब्स जेके आहिनि उहे PRC जे बुनियाद ते आहिनि। डोमिसाइल जेको आहे सो शिनाख्त जो कार्ड आहे, उहो तव्हां किथां बि वठी सघो था, शिनाख्त जो डॉक्यूमेंट आहे, उनजो न नौकिरियुनि सां वास्तो आहे न उनजो जेको आहे सो सिंध में एडमिशन सां वास्तो आहे। उन करे सिंध गवर्नमेंट जेका कमेटी ठाही पंहिंजो डोमिसाइल जो इशू थियो, उन्हनि बि इहा ई रिपोर्ट ॾिनी त सिंध गवर्नमेंट जेको आहे सो हर इश्तिहार में इहो लिखे डोमिसाइल जे बजाए त PRC जेको आहे सो सूबे जो ज़रूरी आहे, ऐं नंबर 2 नोटिफिकेशन जारी कनि ऐं सभिनी डिपार्टमेंट खे उहो सर्टिफिकेट कनि त सिंध में जेके जॉब्स मिलंदा उहे PRC जे बुनियाद ते मिलंदा। त उहो इशू जेको आहे सो कॾहिं त डाए डाउन थी वञे, पर सिंध गवर्नमेंट इहो अञा ताईं न करे सघी आहे, अञा ताईं इहो इशू न थियो आहे। डोमिसाइल हिकिड़ो शिनाख्त जो डॉक्यूमेंट आहे, जीअं शनाख्ती कार्ड आहे, ऐं मुंहिंजे ख़्याल में शनाख्ती कार्ड जे अचण खां पोइ त डोमिसाइल जेको आहे सो एक्ट जेको आहे सो उनखे रिपीट करणु घुरिजे, उहो ख़तमु थी वञणु घुरिजे, छो त उनजी का ज़रूरत नाहे शनाख्ती कार्ड खां पोइ। पर इनमें जेको ज़मीन साहब जेको अवां ज़िक्र कयो पिया ज़ाहिरा, हिन में जेको एड्रेस कयो वियो आहे सॼे मामले खे, उन में जेको तरमीम जो मुतालबो थिए पियो, ज़ाहिरा उन में हिकु त इहो मुतालबो आहे त 1 साल जेका हूअ मुदत आहे उनखे घटाए 6 महीना कयो वञे। त अवां इन सां न पिया सम्झो त जेके ॿियनि मुल्कनि जा माण्हू, सूबनि जा माण्हू ख़ासि तौर ते राजधानी वारे शहर में रहनि पिया, उन्हनि जे लाइ वधीक आसानियूं पैदा कयूं पियूं वञनि इन तरमीम तहत? बिल्कुलु सही आहे। इहा तरमीम जेको आहे उनजी मुखालफ़त करणु घुरिजे। मां नथो सम्झां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी तरमीम खे कैरी फॉरवर्ड कंदी न कंदी, ऐं इनखे इहा जेको आहे सो मिसप्लेस्ड आहे ऐं मिसकंसीव्ड आहे, ऐं पंहिंजो इहा उनखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे मेंबर खे इहा जेको आहे सो टेबल न करणु घुरिजे आहे। मुंहिंजे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेको आहे सो इहा कैरी फॉरवर्ड न कंदी, मां सम्झां थो कैरी फॉरवर्ड न कंदी, ऐं ईअं न करणु घुरिजे। बिल्कुलु डोमिसाइल में त अञा वधीक पीरियड विझणु घुरिजे, त 10 साल जिते रहियो हुजे उनखे तव्हांखे डोमिसाइल ऐं उनखे शनाख्त जो सर्टिफिकेट ॾियो, बजाए जेको आहे उनखे सख़्तु करण में जेको आहे उनखे डिलीट कयो वञे। छो त इहो मसइलो जेको आहे सिंध ऐं बलोचिस्तान सां आहे डेमोग्राफी जो, बाक़ी ॿियनि सूबनि सां न आहे, न पंजाब सां आहे न KP सां आहे। तो इन्हनि ॿिनि सूबनि जी जेको सेंसिटिविटीज़ खे जेकॾहिं जेको आहे सो ज़हन में नथो आंदो वञे त मुंहिंजे ख़्याल में कैबिनेट खे हिनखे नोटिस रखणु घुरिजे ऐं सिंध चीफ मिनिस्टर खे नोटिस रखणु घुरिजे त इहो जेको इशू आहे उहो उन में सिंध जूं सेंसिटिविटीज़ इन्वॉल्व आहिनि, ऐं कंहिं बि क़ौमी असेंबली मेंबर जंहिंजो तालुक़ु जेको आहे सिंध सां थींदो आहे उनखे अहिड़ो बिल बिल्कुलु न टेबल करणु घुरिजे। रहंदो इहो बिल टेबल करणु घुरिजे त डोमिसाइल में हिते या त रिपीट कयो वञे सिटीज़नशिप एक्ट खे, या वरी जेको आहे डोमिसाइल जो मुदो 10 सालनि में कयो वञे। वॾी महिरबानी ज़मीर साहब प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ। जेका सूरत हाल हिन वक़्तु नज़र अचे पई, हिकु पासे डिजिटल आदमशुमारी थिए पई जंहिंजे लाइ मुसलसिल इहा साज़िश थिए पई त उन वसीले सीटूं वधायूं वञनि ऐं जेके धारिया सिंध अंदरि आबाद आहिनि उन्हनि खे बि उन में ॻणियो वञे, त ॿिए पासे सिटीज़न एक्ट में तरमीम जो पीपल्स पार्टी जे ई क़ौमी असेंबली जे मेंबर कादिर मंदोखेल पारां उन में तरमीम जो बिल अॼु क़ौमी असेंबली में पेश कयो वियो आहे, जेको कमेटी हवाले कयो वियो आहे। उहो अचण सां बि वाज़ो तौर ते सिंध अंदरि जेके धारिया रहनि था उन्हनि खे वॾे पैमाने ते डोमिसाइल जारी थींदा। इन सॼे मामले ते ख़दशनि जो इज़हार मुसलसल थी रहियो आहे। इन सां ई प्रोग्राम जो वक़्तु बि ॼाणी थो पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। तलावानी।